Assalamu alaikum everyone. I guess we are live now. आप में से अगर कोई भी हमें सुन रहा है या देख रहा है तो कमेंट वगैरह करके बता दें कि हमारी आवाज़, खास करके मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। बेसिकली समीन वाज सपोज टू होस्ट इट, लाइक उनका थोड़ा सा कोई इंटरनेट का इशू है। सो मैंने कहा तब तक मैं ज़रा जो है ना इसको स्टार्ट कर देता हूँ, बिकॉज ये 8 o'clock का हमारा जो है ना वो शेड्यूल हुआ था। Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? I was having some internet connection issue. जी जी, Yes, वेलकम it's बैक। मैंने थोड़ा सा जो है ना वो इंट्रो दे दिया जी, आपका। start कर लिया. That's great. That's great. Thank you, Waqas. Thank you जी for जी, the support. आप इसको स्टार्ट कर ले, आई गेस। सही. अच्छा, चलें आपने जो है वो हमारे आज के सेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा दिया है यहाँ पे ऑडियंस को. नहीं नहीं, मैंने जस्ट ये बताया कि आप लोग जो है ना वो अगर हमें सुन पा रहे हैं तो बता दें, और तब तक मैडम समीन जो है ना आके दोबारा सही. दोबारा सेशन ले लें। हाँ. In fact, yes, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, thank you very much everyone for joining. It is the second episode of our Careers in Dubai, and today we are going to discuss about businesses. अभी पिछले सेशन में जो हमने last Thursday को किया था उसमें we discussed about jobs. And we have been fortunate enough, वकास ने हमारे पास उसमें बहुत अच्छी information share की regarding the visa types, the accommodations, all the basic information कि अगर कोई पाकिस्तान से जॉब सर्च के हवाले से जाना चाह रहा है दुबई एंड यूएई तो उसके हवाले से हमने बात की. जब ये सारा सेशन हमने शेयर किया अपनी कम्युनिटी के साथ और उसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट आया कि दे वांटेड टू नो मोर अबाउट हाउ टू स्टार्ट बिजनेसेस इन दुबई. तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी हमारे पास गेस्ट हैं आज जो कि ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हैं और इंटरनेशनल बिजनेसेस रन कर रही हैं और शी हैज़ एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस. Dr. Ikra Waqas is with us, and we'll start from why the need of starting business in Dubai. जो यहाँ से पाकिस्तान से अगर कोई जाना चाह रही हैं, फ्रेशर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो बिजनेस की तरफ क्यों जाएं, फिजिकल हो बिजनेसेस या ई बिजनेसेस हो, इनके बारे में आप इकरा क्या बताना चाहेंगे? First of all, thank you for having me. I mean, it's my honor to be with you. अच्छा, businesses का क्या है कि पहले तो आपको ये सोचना होता है या देखना होता है कि why you would like to go with business, you would like to continue your employment thing. अच्छा, अगर आपने जो है ये सोचा हुआ है कि भाई मैंने इवेंचुअली बिजनेस की तरफ शिफ्ट करना है, देन अगेन देयर इज अ पाथ टू फॉलो. तो हम एकदम से बिजनेस की तरफ स्विच नहीं करते. उसमें क्या होता है कि जैसे ही बच्चों ने ग्रेजुएट किया या मास्टर्स किया, वो कहते हैं कि बस अब तो हमने सिर्फ बिजनेस ही करने हैं या बिजनेस के साथ ही जाना है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना या हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं लेना. यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए इन माय ओपिनियन. ऑब्वियसली सबके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं. थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट कर लेनी चाहिए. उससे क्या होता है कि आपको मैनेजरियल स्किल्स आ जाती हैं. आप एटलीस्ट देख लेते हैं कि मेरा मैनेजर या मेरा ओनर कंपनी का कैसे लेके चलता है टीम्स को, कैसे लेके चलता है मतलब प्रोजेक्ट्स को. आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाती है सिस्टम से रिलेटेड. जिस इंडस्ट्री के आप हैं उसमें जॉब करके देख लें. अच्छा, अगर अब आप शिफ्ट करते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, कंडीशन यही है कि मैंने इवेंचुअली बिजनेस की तरफ जाना है, तो मनी मैटर्स अ लॉट. हाउ मच मनी डू यू हैव टू इन्वेस्ट, और किस बिजनेस में जाना चाहते हैं. ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, फिजिकल बिजनेसेस में जाना चाहते हैं. देन ई कॉमर्स भी डिफरेंट टाइप की बिजनेसेस हैं. सिर्फ अमेजोन की मोस्टली लोग बात करते हैं कि अमेजोन ई कॉमर्स. अमेजोन के अलावा बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं. जस्ट टू नेम देम, ईबे है, इट्सी है, नून है, वॉलमार्ट है, कारेफोर है, शरपीजी है, शॉपिफाई है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट lot of social media platforms, social media handles. You can use Instagram, Facebook, Pinterest. Now even TikTok is also being used for businesses and the stuff. So आपको पहले ये select करना है कि मैंने कौन सा business करना है. Again, आपने सोच लिया कि मैंने business करना है, उसके लिए पैसे चाहिए. फिर अगर पैसे चाहिए, आपने अगर दुबई की स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पे 2 तरह की कंपनीज जो हैं वो फॉर्मुलेशन में आती हैं. एक कंपनी टाइप है मेनलैंड कंपनी और दूसरी कंपनी होती है फ्री जोन कंपनी. तो अगर हमारा बिजनेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स B2B साइड ऑफ
हैंडलिंग, लाइक हमें सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस में ही डील करना होता है, हम बल्क इन्वेंट्री में डील कर रहे हैं या हम होल सेलिंग कर रहे हैं या फिर हम मार्केट प्लेसेस को यूज़ कर रहे हैं। मार्केट प्लेसेस से मेरी मुराद है फॉर एग्जांपल आप अमेजोन को यूज़ करते हैं, नून को यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम दुबई की यूएई की बात करें तो आपके लिए फ्री जोन की कंपनी, फ्री जोन का लाइसेंस वुड बी मोर देन इनफ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ्री मेनलैंड की तरफ जाने की, क्योंकि मेनलैंड इज अ लिटिल बिट कॉस्टली, नॉट अ लिटिल बिट, एक्चुअली हायर इन कॉस्ट एज कंपैरिजन टू फ्री जोन। सो आप उसकी तरफ ना जाइए। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट ही D2C या B2C से करना है, ये दोनों, D2C इज कॉल्ड डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंड B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर, दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे कस्टमर से ही स्टार्ट करना है, देन गो फॉर मेनलैंड, उसमें आपको प्रॉपर ऑफिसेज मिलते हैं, सब कुछ। अच्छा, सिर्फ इसमें ऑफिसेज का ही डिफरेंस नहीं है, आप कुछ फ्री जोन ऐसे भी हैं जो कि आपको NOC देते हैं और आप अपना ऑफिस ले सकते हैं, आप अपना वेयर हाउस ले सकते हैं फ्री जोन के लाइसेंसेस के साथ भी, बट स्टिल कुछ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर फॉर फ्री जोन कंपनीज। तो अगर आपने डायरेक्ट कस्टमर के साथ ही डील करना है तो गो विद मेनलैंड कंपनीज। मेनलैंड कंपनीज का यूजुअल जो कोटा है, अगर हम पैसों की बात करें, तो वो आपको 25 से 35 हज़ार के दरमियान मिनिमम पड़ती हैं, इससे ऊपर ही जाती है, इससे नीचे नहीं आती, बैंकिंग एक्सपेंसेस और ये वो सब मिला के। 25 से 35 हजार दरम्स की बात कर रहे हैं, AED की बात कर रहे हैं बेसिकली, Yes, पीपल आर वाचिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान या और किसी कंट्री से। सो सही सही, ये दिरहम्स की बात हो रही है, AED की एग्जैक्टली बात हो रही है। और अगर आप फ्री जोन की कंपनी के साथ जाते हैं तो वो आपको 5760 बेसिकली द अमाउंट इज। तो आप समझें कि आपको 6000 दिरहम्स के अंदर ही कंपनी मिल जाएगी, और वो कंपनी बड़ी जल्दी फॉर्म हो जाती है, 1 से 2 दिन के अंदर, अगर आपका एजेंट अच्छा काम करता है, एजेंट पे भी डिपेंड करता है, तो वो आपको 1 से 2 दिन में मैक्स कंपनी मिल जाती है। कोटा इसमें ऑब्वियसली नहीं है, वीजाज आर नॉट इन्वॉल्व। अगर वीजा आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको उसका अलग से पे करना। अच्छा, इसमें जिस तरह मैं आपको ऐड कर दूं, जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था, आई थिंक समीन का थोड़ा सा जो इंटरनेट उनका इशू कर रहा है, तो मैं ही उसको कंटिन्यू करता हूँ। सो लास्ट में हमने क्योंकि ना जॉब हंटिंग पे ज़्यादा बात की थी लास्ट सेशन में, तो मैंने क्योंकि पर्सनली ये चीज़ फील की दुबई में कि देखें, जॉब से ना आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आई फील वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है दुबई में ज़्यादा हैं बिजनेस से रिलेटेड। सो थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट करें कि अच्छा, अगर कोई बंदा वहाँ बिजनेस करता है, व्हाई इट इज़ गुड, मतलब वहाँ पे बेनिफिशियल क्यों है, फ्रूटफुल क्यों है कि अगर आप वहाँ पे जाके, चलें जॉब तो अच्छी बात है, जैसा आपने बोला कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए जॉब भी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बात हुई है कि आप उतना नहीं बना सकते जॉब से, क्योंकि आपको पता है जो है ना जितने एक्सपेंसेस होते हैं दुबई में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है AED में आप एक्सपेंसेस भी जो है उसी में कर रहे होते हैं। तो इसमें थोड़ा हाईलाइट करें कि कितना ज़्यादा जो है ना फ्रूटफुल है या कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे बिजनेस करने की, या एक बंदे को क्यों सोचना चाहिए कि अच्छा आप पाकिस्तान छोड़ के या अपना मुल्क छोड़ के हम दुबई में क्यों बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा, ठीक हो गया। पहली बात तो देखिए, ये कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है कि हमारी क्या इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, फर्स्ट। सेकंड थिंग इज़ जो सफ़र होता है ना, वो वसीला ज़फ़र होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा एक जगह पे काम नहीं बन पड़ रहा, डू ट्रैवल में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है, और जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है जो वहाँ के रहने वालों को नज़र नहीं आ रही होती। तो डेफिनेटली जब हम मूव करते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, तो हमें वो चीज़ें दिखती हैं जो कि यहाँ पे रहने वालों को नहीं दिख रही होती, वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको इतनी वैल्यूएबल नहीं लग रही होती, पर हमें वो बहुत वैल्यूएबल लगती है, क्योंकि बीइंग पाकिस्तानीज़ हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। जस्ट टू से सो, हमें पेपाल अवेलेबल नहीं है, हमें स्ट्राइप अवेलेबल नहीं है, हमें बहुत सारे बिजनेस बैंक्स अवेलेबल नहीं है व्हेन वी आर डीलिंग फ्रॉम पाकिस्तान। हमारी कंपनीज को यस एग्जैक्टली। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम पे इम्पोज्ड हैं विद इन पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर आते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। सेकेंड थिंग, जो बिजनेस है, जो भी ट्रेड है, उसमें बहुत बरकत है। आप थोड़ा भी कमाते हैं ना, तो वो माशाल्लाह वो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उठा सकता है एज़ कम्पेयर टू जॉब। तो मैं हमेशा जो है ना फोकस करती हूँ कि आप जॉब कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि देखिए बिज़नेस चलाने के लिए पैसे चाहिए हैं, एंड इनिशियली एट लीस्ट फॉर 2 to 3 इयर्स आपका बिज़नेस आपको कुछ नहीं देगा। इट्स जस्ट लाइक योर चाइल्ड।
आपको उसको खाना है, खिलाना है, पिलाना है, उसको बड़ा करना है, देन जब वो बड़ा होगा तो फिर आप उससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, वो जस्ट एन एग्जांपल कि आप जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के ऊपर, देन आपको पैसे आने शुरू होते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको पैसे नहीं आते बिजनेस में, तो उस पैसे को लगाने के लिए आपको जॉब करनी पड़ती है, ताकि आपके पास कुछ सैलरी हो, कोई इनकम हो, और आप वहां से कमाएं और अपने बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट करते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस ग्रो करें आपके। जैसे ही आपका बिजनेस इस काबिल हो जाए कि नाउ द बिजनेस कैन मैनेज योर किचन, योर फैमिली, फिर आप अपना जॉब क्विट कर दें और अपन बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो जाए इंटायरली। बट एट वंस मैं किसी को भी ये मशवरा नहीं देती कि वो नौकरी छोड़ें और बस कारोबार शुरू कर दें। नहीं, इट्स वेरी रिस्की, बहुत लॉसेस होते हैं, लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। और इसमें एक चीज मुझे बताएं कि जो फिजिकल बिजनेसेस हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, उस पे भी थोड़ा सा आप उसको हाईलाइट करें कि पोटेंशियल इक्वली दोनों में है। मतलब यूएई मार्केट को अगर एज अ होल आप देखें, या ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा है, या उसमें फिजिकल में थोड़ा सा कम है। अच्छा देखिए, बिकॉज आई एम द ई कॉमर्स पर्सन, तो मेरी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ई कॉमर्स ज्यादा होगी। बट मैं अगर आपको एक जनरल थर्ड पर्सन व्यू बताऊं, तो फिजिकल बिजनेस आपको काइंड ऑफ अश्योरेंस दिलाता है बहुत ज्यादा कि भाई ये मेरा कारोबार है, ये मेरी दुकान है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये मेरी ओनरशिप है। ई कॉमर्स बिजनेस आपको वो अश्योरेंस नहीं दे रहा होता, क्योंकि आपको दिख नहीं रही होती चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, मैं यूएई में बैठी हूँ, मेरी इन्वेंट्री जाती है, वहाँ पे बिक भी रही है, वहाँ पे सेल भी हो रही है, वहाँ पे वेयर हाउस में सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे फिजिकल अपना बिजनेस कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो फिजिकल बिजनेस होता है वो आपको ये काइंड ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है कि भाई मेरी दुकान है, इस पे मेरा बोर्ड लगा हुआ है। ये पहला इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। सेकंड थिंग जो कि ई कॉमर्स बिजनेस की बहुत ज्यादा अच्छी है, वो ये है कि आपके पास फ्लूइड बाउंड्रीज होती है। आपके लिए कोई जो सरहद है ना, जो बाउंड्री है किसी भी कंट्री की, वो है ही नहीं। आप यूएई में के यूएस में सेल करें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में सेल करें, यूके में सेल करें, कनाडा में सेल करें, आप किसी भी कंट्री में सेल करें, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। फिजिकल बिजनेस एक जियोग्राफिकल बाउंड्री में कन्फाइंड हो जाता है। अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, आपको इवेंचुअली उसको फिजिकली करना पड़ता है। यानी कि अगर आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम एडिडास को लेते हैं, एडिडास ऑनलाइन भी है और एडिडास ऑफलाइन भी है। वो अपनी वेबसाइट से भी बेचते हैं, वो अपनी दुकानों से भी बेचते हैं, तो उनकी कोई दुकान किसी एक शहर में नहीं है, उनकी पूरी दुनिया में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो बस आपने हमेशा ई कॉमर्स ही करना है और आपने अपने बिजनेस को फिजिकल नहीं करना। नहीं, आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। ब्रांड बनता ही तब है जब वो हर जगह दिखता है, वो ऑनलाइन भी दिखता है, वो ऑफलाइन भी दिखता है, उसके एड्स भी नजर आएंगे और उसके नंबर ऑफ SKUs होंगे। अब अगेन ये बात थोड़ी सी एलैबोरेटेड हो जाएगी कि अगर आपने फिजिकल बिजनेस करना है तो इनिशियली फिजिकल बिजनेस की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन बिजनेस की कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है। जब आप कोई दुकान लेते हैं, फॉर एग्जांपल, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है दुकान में, फिर एम्प्लॉय भी कोई रखना पड़ेगा, फिर आपको इन्वेंट्री भी लाके डालनी पड़ेगी, और फिजिकली उसका खर्चा ज्यादा है। गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, और आपका अपना भी टाइम, उसमें फिजिकली आप टाइम इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की बात करें, आपका टाइम और एफर्ट और स्किल तो लगती है, लेकिन आपकी मनी कम लगती है एज कम्पेयर टू फिजिकल बिजनेसेस। हाँ, एग्जैक्टली। आई वाज अबाउट टू कम टू दिस पॉइंट कि जो ओवरहेड चार्जेस आपके होते हैं इन द फिजिकल बिजनेसेस, सो डू यू थिंक कि ऑनलाइन, अभी आपने वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेसेस में हमारे और तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं मे बी, जिसमें आपका कैपिटल एंगेज होता है, इज दैट सो? हाँ, यस। अब अगेन अगर हम दोनों को ही मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दोनों को साथ लेके चलती हूँ। दुकानें भी तो डिफरेंट तरह की दुकानें होती है ना समीन। एक मॉल है जिसके अंदर 10 दुकानें हैं, फिर उससे छोटे लेवल पे आए एक फ्लोर है जिस फ्लोर पे 5 दुकानें हैं, फिर उससे छोटे लेवल पे आए एक छोटी सी दुकान है, जैसे आप खाड़ी या ब्रांड की किसी की भी बात कर लें, तो अब तो शॉप्स भी इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज लेवल की शॉप्स। अब एक ब्रांड है जो कि बहुत बड़ी शॉप लेता है, एक ब्रांड है जो कि मुनासिब से शॉप लेता है। उससे नीचे लेवल पे आए होका टाइप ऑफ बिजनेसेस, कियोस्क्स, ये सारे फिजिकल बिजनेसेस हैं, लेकिन इनकी जो साइज है वो वेरी करता है। सिमिलरली ई कॉमर्स के भी यही बिजनेसेस हैं, साइज वेरी करता है कि आपने किस लेवल का ई कॉमर्स बिजनेस करना है। अगर आपने इकट्ठा ही 5, 6, 7 मार्केट्स में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 5, 6, 7 मार्केट प्लेसेस वाली ही होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने एक छोटी मार्केट से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट थोड़े लेवल की होती है, ज्यादा नहीं होती है। तो कंपैरिजन में अगेन पैसों के हिसाब से फिजिकल बिजनेस, फिर भी अगर आप एक ही लेवल का बिजनेस शुरू करते हैं
कि स्मॉल साइज ऑफ फिजिकल बिजनेस एंड स्मॉल साइज ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। तो जो ई कॉमर्स बिजनेस होता है वो आपको कम कॉस्ट करता है, लेकिन कंप्लायंस को आपको बहुत ज्यादा देखना पड़ता है जब आप फिजिकल बिजनेसेस करते हैं, क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है वो बिजनेस करें तो फिर आपको टैक्सेस और गवर्नमेंट कंप्लायंसेस, टैक्सेस में VAT भी आता है, GST भी आता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी आता है। तो हर मुल्क के अपने अपने डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, तो आपको उन टैक्सेस को अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। आवाज आ रही है आपको मेरी, समीन? जी, कैन यू हियर मी इकरा? जी जी, आई कैन। आई एम वेरी सॉरी, आज मेरा कनेक्शन जो है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, we have got this one question over here from Mohammed Faizan. Kindly also clarify about the UAE tax laws. Since मैंने अभी थोड़ी सी conversation थोड़ी सी miss की है because of the internet connection, have you spoken about it earlier? No, not yet. अगर नहीं तो No. आप ये ले लें क्यूरी। अच्छा, टैक्स बेसिक तो VAT है जो कि आपको 5% देना होता है, दैट इज ऑन द रेवेन्यूज। आप जितनी भी सेल करेंगे उसका 5% आपको VAT की मद में, जिसे हम कहें, वो आपको गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ता है। बेसिक थ्रेश होल्ड इज 1,500 और ये जो है ये आपका वॉलंटरी थ्रेश होल्ड है। अगर आपकी 12 महीने की लास्ट 12 मंथ्स की सेल 175,000 हो गई है तो फिर अगर आप चाहते हैं तो आप रजिस्टर करा सकते हैं अपना VAT। अदरवाइज जो मैंडेटरी थ्रेश होल्ड है दैट इज 3,75,375,000 इन दिरहम्स। अगर आपकी इतनी सेल हो गई है तो फिर आपका मैंडेटरी हो जाता है रजिस्टर कराना VAT को, लाजिम आपको करवाना ही पड़ता है। एंड फाइलिंग इज क्वार्टरली बेसिस और आपका मतलब एक बुक कीपिंग होनी चाहिए, आपके पास एक फाइनेंशियल मैनेजर होना चाहिए जो आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे और हर क्वार्टर पे उसको फाइल करे आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ VAT। एंड अदर देन दैट CT होता है कॉर्पोरेट टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स का ये है कि वो मैंडेटरी है, अब हर कंपनी को रजिस्टर करवाना ही करवाना है। जो भी लीगल एंटिटी है, वेदर इट इज फ्रॉम फ्री जोन और फ्रॉम मेनलैंड, कॉर्पोरेट टैक्स लाजिम है। एंड कॉर्पोरेट टैक्स इज अराउंड 9% और वो आपको ईयरली सबमिट कराना होता है। दैट इज ऑन योर प्रॉफिट्स, नॉट ऑन योर रेवेन्यूज। सो उसके लिए आपको पूरी ईयर की अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी लाजमी है और वो अगले साल से होपफुली इम्प्लीमेंट होगा। अभी रजिस्ट्रेशन जो है, द डेडलाइन फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, फर्स्ट डेडलाइन फॉर कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन वाज ऑन 31 मई। सो अब जो है वो बस अब रजिस्टर करवा लें जिसने नहीं करवाया हुआ, एंड नाउ फाइलिंग वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर होपफुली। सही, ठीक है। चलिए, वकास भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली हम दोनों का ही कनेक्शन में कोई इशू है आज। और पाकिस्तान का कोई इंटरनेट का इशू तो नहीं आ रहा? अभी तक नोन तो नहीं था, लेकिन अभी सेशन जैसे हमने स्टार्ट किया, अभी आपको पता है हम बैक स्टेज तो इतनी अच्छी हम बात कर रहे थे। सो हाँ, चले, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इसमें शुरू में आप लोगों ने वो वीजा के बारे में बात की है, सिंस मैंने थोड़ी सी मिस की है कन्वर्सेशन, कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि वहां पे आके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ वीजा शुड दे बी अप्लाइंग फॉर? अच्छा, वीज़ास जो होते हैं ना, मेनली दो तरह के होते हैं यहाँ पे। एक होता है इन्वेस्टर वीज़ा, जिस तरह आपकी कंपनी है और आप ओनर हैं और आप अपना वीज़ा निकलवाना चाहते हैं, उसको हम इन्वेस्टर वीज़ा कहते हैं। वो आप ले सकते हैं डेफिनेटली, और उस पर कोई लिमिट्स नहीं होती, जितने मर्जी पार्टनर्स हों। फ्री जोन की अगर हम कंपनी की बात करें तो अप टू 7 इन्वेस्टर वीज़ाज निकल सकते हैं। 7 इन्वेस्टर्स यानी कि 7 ओनर्स ऑफ द कंपनी हो सकते हैं कंपनी में। और फिर एम्प्लॉय वीज़ा की कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी आपको एम्प्लॉय वीज़ा निकलवाने आप निकलवा सकते हैं। पर वीज़ा यू हैव टू पे। सेम गोज टू फ्री जोन एज वेल। तो फ्री जोन पे तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है, फ्री जोन सॉरी मेनलैंड पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। फ्री जोन की मैंने जो पहले बात की, दैट इज रिलेटेड टू फ्री जोन। मेन एंड पे कोई लिमिट नहीं होती, आप जितने मर्जी वीजाज निकलवाएं, जितने मर्जी पार्टनर हों। बट अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, बहुत ज्यादा लोगों को पार्टनर मत रखें। ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हर बंदे का एप्टीट्यूड आपसे नहीं मिलता, फिर बिजनेस सफर करता है इवेंचुअली उसमें। तो जितना कम लोग सही। हों उतना। तो इकरा, इसमें ये बताएं कि क्या ये जो पार्टनर वीजा है, ये भी, इस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है आजकल फॉर द पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर्स?
सी ऑफिशियली आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन हमें पता है कि हमारे 100% वीजाज नहीं लग रहे, सो ऑफिशियली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। गवर्नमेंट लेवल पे तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन हम काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है। ऑब्वियसली डोंट उस तरह से वो बताते नहीं है, लेकिन आई मीन के मतलब ये भी एक चैलेंज चल रहा है। इट इज, यस, बट देखिए मैं अगेन जो काबिल लोग होते हैं ना उनको कोई नहीं रोकता। तो काबिल लोगों से मुराद क्या है, एक तो आजकल देखिए दुनिया जो है ना वो पैसे की है, जिसके पास पैसा है वो काबिल है, सही है ना। तो पहली बात तो ये कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका वीजा लग जाएगा, सही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने एटलीस्ट यार ग्रेजुएशन तो करें ना। ये पता नहीं आजकल क्या बन गया है निज़ाम, लोग पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। हमारे पास स्किल है और बस हमारे पास पैसे आने शुरू हो गए, हम अगर मैक्सिमम $2000 कमा रहे हैं महीने का, वी आर हैप्पी। यार पढ़ना इज लाजिम, पढ़ना इज फर्ज। आपने कल को किसी की जगह इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना है, क्या आपका मतलब आप क्या दिखाएंगे उनको जाके? अपनी स्किल तो आप शो नहीं कर सकते। दीज आर ऑल सॉफ्ट स्किल्स। ये तो आप किसी को काम करेगा तो उसको पता चलेगा ना आप किस काबिल हैं। लेकिन आपका इंट्रोडक्शन भी तो किसी काबिल होना चाहिए, किसी को बताएं तो सही कि मैं इस टेबल पर बैठा हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस इन माई लाइफ, और मेरे पास ये चीजें हैं आपको दिखाने के लिए। मेरी प्लेट फुल है। जब आपकी प्लेट में कुछ है ही नहीं तो फिर आप कैसे बैठेंगे जाके ग्रैंड डिनर टेबल के ऊपर? तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि प्लीज पढ़ें, प्लीज डिग्रीज करें। वीजे भी तब लगते हैं जब आपने एटलीस्ट ग्रेजुएट किया, मतलब ग्रेजुएशन की हुई हो। ये मत करें कि आप एग्जैक्टली, बिकॉज हर चीज में अप्लाई करने के लिए सर्टेन प्री रेक्विजिट्स हैं, और वो आपको पता है कि I would partly agree with all that you are saying, क्योंकि fortunately or unfortunately आपकी जो डिग्रीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको it's like a passport। मे बी कुछ लोग उसमें बहुत बड़ी डिबेट करेंगे कि जी हमने उसमें कुछ इतना हम सीख नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें हम ज्यादा सीख रहे हैं, बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है, बल्कि 2-3 क्वेश्चंस आए हैं। आई वुड लाइक यू टू प्लीज टेक देम। आई थिंक इफ यू हैव ऑलरेडी स्पोकन ऑन इट, प्लीज कैन यू एलैबोरेट व्हाट्स फ्री जोन एरियाज इन यूएई? अगर आप ऑलरेडी बता चुके हैं तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, मैं नंबर बता देती हूँ। ऑलमोस्ट यूएई में 70+ फ्री जोन्स हैं जो कि काम करते हैं। बड़े बड़े फ्री जोन्स में शाम्स आता है, एसपीसी आता है, रैक आता है, जैफजा आता है, दुबई का, अबू धाबी के भी फ्री जोन्स हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एमिरेट्स हैं 7, और हर एमिरेट का कुछ डिफरेंट फ्री जोन्स हैं। तो आप समझिए कि डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, और वो डिपार्टमेंट्स अपने वीजाज जो है वो निकालते हैं, लेकिन उनको फ्री जोन बोलते हैं, इनका ये ऑफिशियल नेम है। तो बहुत सारे हैं, और आपको ये देखना होता है कि हम किसके साथ जाएं। हर किसी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आपको आफ्टर सेल्स सर्विसेज के बारे में भी बहुत ज्यादा ध्यान करना होता है। तो आपका जो एजेंट होगा दैट वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको सोल्यूशन देगा, क्योंकि वन फिट ऑल फॉर्मूला कोई नहीं है। नहीं सही। आई एम जस्ट पुटिंग अप द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। आप ये देख रहे हैं इकरा मैम, हाउ long does it take to be profitable in the UAE market on Amazon FBA private label? इसका प्लीज अगर आप आंसर कर दें। अच्छा, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अतीकुल्ला, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है। अगर अगेन आई वुड लाइक टू एलैबोरेट विद द नंबर्स। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए किसी बिजनेस में लगाए हैं, तो वो आपको वापस लेने में भी हो सकता है 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। अगर आपका जैकपॉट लग जाता है और फौरन से ही आपका पूरी इन्वेंट्री कोई उठा लेता है 1 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर, फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपने लगाए थे और 100 रुपए आपने उसके ऊपर बना लिए, तो आपको एक ही दिन में सारा ROI जो है वो मिल गया। लेकिन जब आप लगाते हैं ना लाखों में पैसा, और अगर हम बात करें अमेजॉन FBA के बिजनेस की, तो आप लगाते हैं फॉर एग्जांपल 10,000 दिरहम, एक नॉर्मल सी अमाउंट की मैं बात करती हूँ। वो 10,000 दिरहम आपने एकदम से फेंकी है मार्केट में, उसके बाद आपका एक यूनिट बिकेगा। आज 10 बिकेंगे, कल 15 बिकेंगे, उससे अगले दिन 20 बिकेंगे, हो सकता है अगेन 10 बिकें, क्योंकि कोई सेट रूल तो है नहीं कि आपको रोज के फिक्स ऑर्डर्स आएंगे। अगेन फिर अमेजोन की पॉलिसी होती है 30 डेज रिटर्न की। 30 दिन तक आफ्टर सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट आपको पैसे नहीं आने वाले। 30 दिन आप वो रख लीजिए। तो अगर मैंने 30 दिन पहले 50 यूनिट बेचे थे, तो उसके पैसे मुझे 30 दिन के बाद मिलेंगे, एंड दैट
also after all the deductions of Amazon, that is PPC, that is your storage, that is your FBA, referral charges, pick bank ship charges, आपका कोई रिटर्न आया तो उसके चार्जेस, आपकी कुछ लॉन्ग टर्म स्टोरेज है तो उसके चार्जेस, आपने अगर कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए हैं तो उसके चार्जेस, सब कुछ कट कटा के आपको वो पैसे मिलेंगे ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद, राइट? तो अब आप उसको एवरेज आउट कर लीजिए कि आपके पैसे कितनी जल्दी आएंगे। अगर तो आप एक ऐसी नीश में गए हैं जहाँ पे हाई इन डिमांड है और आप इतने लकी हैं कि कोई भी नहीं बेच रहा, तो पहले ही दिन आपकी सारी प्रोडक्ट बिक जाएगी और आपको 30 to 45 डेज के बाद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये रियल सिचुएशन में नहीं होता, ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आपको वेट करना पड़ता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली। कितने लंबे अरसे बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आएगी, इन्वेस्टमेंट itself पे डिपेंड है। बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे टाइम लगेगा बट प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी, छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे टाइम कम लगेगा, प्रॉफिट भी। Sahi. Thank you so much, Ikra. Welcome back, Waqas. Thank you so much. Acha, there's another question by Alvina. I'm just putting it up. How much does it cost to start a business in UAE? अच्छा अलवीना, हमने बिल्कुल बिगिनिंग में ये जो है डिस्कस किया था कि अगर आप कंपनी बना के बिजनेस रजिस्टर करके ही काम स्टार्ट करना है तो फ्री जोन वुड कॉस्ट यू अराउंड 5760 एंड मेन लैंड तो अपना चाहिए अभी क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट द कॉस्ट इज अराउंड 25K to 35K AED दिरहम्स। अच्छा, और इसमें अगर ये भी ऐड कर दें कि वीजा इसमें नहीं है क्योंकि वीजा नहीं है, यस उसने वीजा की कॉस्ट भी बियर करनी है, तो वीजा इसमें नहीं। सही। और अगर आप एज अ नॉन रेजिडेंट Amazon पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको कंपनी की जरूरत नहीं है। आप नॉन रेजिडेंट नेचुरल पर्सन नॉन रेजिडेंट बिजनेस अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं Amazon UAE में, लेकिन उसके लिए आपके पास VAT का थ्रेशोल्ड कोई नहीं है। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपना VAT रजिस्टर कराना है और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से जो सेल आ रही है वो पहले ही क्वार्टर पे फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो आपको जो रेजिडेंट को थ्रेशोल्ड मिलता है जो कि हर अच्छा मुल्क करता है, टू बी ऑनेस्ट, वो अपने शहरियों को प्रोटेक्शन देता है, उनको सपोर्ट करता है बिजनेसेस में, तो वो यहाँ की गवर्नमेंट भी करती है कि जो उनका रेजिडेंट है उसको 175 मांगेगा ही नहीं कोई भी VAT कि अपना नंबर दें। और अगेन अगर 175 पे आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप रजिस्टर करें, अगर नहीं है तो वो आपको 3,75,000 तक छोड़ देते हैं, 3.25 लाख दिरहम तक आप सेल करें, आपको कोई VAT देने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है अच्छी गवर्नमेंट्स की कि वो ये जो पर्सनल अकाउंट है उसके बारे में बात कर रही हैं आप, जो पर्सनल अकाउंट बोथ अगर आपका सिंगल पर्सनल अकाउंट रेजिडेंट का है उसके लिए भी यही थ्रेशोल्ड है, अगर आपका कंपनी बेस्ड अकाउंट है लीगल एंटिटी का उसके लिए भी यही थ्रेशोल्ड है। बट अगर आप फॉरेन पर्सन हैं, आप आउट ऑफ UAE हैं और आप अपनी डिटेल्स के ऊपर अपने नेशनल ID के ऊपर अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको वैट के लिए कोई ना वो नहीं है, थ्रेशोल्ड नहीं है, यू हैव टू रजिस्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेल। सही जी। वकास, आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, इफ योर कनेक्शन इज स्टेबल नाउ तो आप थोड़ा सा जरा अपनी इनसाइट्स शेयर करें रिगार्डिंग ऑल द बिजनेसेस इन दुबई। हाँ, बिजनेसेस से रिलेटेड इस तरह हमने प्लान आउट किया था कि हम ना फिजिकल बिजनेसेस को थोड़ा सा टच करेंगे और थोड़ा सा ना ऑनलाइन बिजनेसेस को। तो ऑनलाइन बिजनेसेस पे तो आई थिंक जो ना इकरा मैडम ने जो ना अपनी ट्राई की है कि उसको जो ना कवर अप कर सकें। अरे फिजिकल बिजनेसेस से रिलेटेड मेरा इनसाइट ये है कि काफ़ी लोग मैंने भी देखे हैं कि उनका ट्रैवल का काम है, इवन IT सर्विसेज का काम है, किसी चीज़ का भी काम है, इवन फीमेल्स हैं। मैंने भी रिसेंटली कुछ फीमेल्स से मिला, देवर रिलेटेड टू फैशन डिज़ाइनिंग, दे वर रिलेटेड टू सैलून्स, मतलब इस तरह की जो ना नीश से रिलेटेड थी, पाकिस्तान से रिलेटेड थी। सो मैं बेसिकली यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप दुबई जा रहे हो अभी, क्योंकि आपने देखा भी है कि थोड़ा वीज़ाज़ का भी इशू आ रहा है। सो आपको जब वीज़ा नहीं मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलेगा या वहाँ पे नहीं जाओगे तो वो जॉब क्लोज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये भी आपको पता है कि 100% चांसेस नहीं है कि आपकी जॉब क्लोज़ होगी। सो सेकंड ऑप्शन आप लोगों को इस तरह का रखना चाहिए। देखें, फ्री जोन की कंपनी का जैसा मैडम ने बताया अभी कि इतना ज़्यादा एट फर्स्ट नहीं होता, इतना ज़्यादा मुझे जितना लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं है, फाइनेंस इतना ज़्यादा नहीं है। वीज़ा आपने अपना तो लेना ही लेना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग फ्रीलांस वीज़ा के लिए भी अप्लाई करते हैं कि भाई हमें अपना वीज़ा मिल जाएगा और फिर हमने जॉब करनी है। देखें, अगर आपने फ्रीलांस वीज़ा लेके जॉब ही करनी है, सो वाई नॉट योर ओन अपना काम क्यों ना करें। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ ना, दिस इज़ अ हैक जो लोगों को समझ नहीं आता। देखें, आपने PRO से या एजेंट से जाके
वीज़ा लेना है, उसने भी यही काम करना है, उसने भी एक Yes. कंपनी रजिस्टर करनी है, उसने भी आगे से वीज़ास देने हैं। सो व्हाई नॉट कि आप अपनी कंपनी करें, आप 2-3-4 दोस्त मिल जाएँ, किसी और दोस्त को साथ मोटिवेट करें, अपने फैमिली मेंबर को मोटिवेट कर लें, और जो Pull आप in लोगों का कर काम लें। है आप, हाँ, आप उसका काम करके आप उस काम हाँ, को भी वहाँ पे मिलके स्टार्ट करें। इवन आपकी जो रेज़िडेंस होगी उसपे भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ कि हर एक्सपेंस yes, आपका yes. फिर इसी तरह ही जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाता है। यस, यस, यस। और पैसे तो देखो ज़रूरी है ना, पैसों के बगैर तो कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई बंदा इस देखिए, न्यू ख़्याल में बंदा जो आता है ना वो इसीलिए आता है पैसे कमाने के लिए आता है, और मैंने देखा है कि यस, लोगों के पास होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, बट ये नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते। आपको पता है कि यस। 1500 टू एक्सपेंसिव है रहना। 2000 बिल्कुल मिनिमम है एक हुँ। बंदे का, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो रही हैं। आप सिर्फ़ सो साँस ले रहे हैं यहाँ पे आके। साँस ले रहे हैं, और अगर आप आते साथ ही अगर आपको पहले आपका होमवर्क है, आप जॉब देखें, मैं ये बोलता हूँ कि जॉब आपको अच्छी मिल सकती है, 5,000 की मिल सकती है, 10 की, 20 की भी लोगों को मिल जाती है। लाइक दुबई इज़ मतलब जो है ना ऐसी ऐसी अपॉर्च्युनिटी है कि आपको पता ही नहीं है कब आपकी किस्मत खुल जाए। बट ट्रू। अगर नहीं खुलती, अगर नहीं है कोई लक आपकी काम करती, तो बैकअप प्लान आप लेके जाएँ। यहाँ से जो लोग जाते हैं जस्ट इस चक्कर में ना जाएँ कि अच्छा हमने वहाँ पे जाके जॉब ही करनी है और यही फाइनल हमारा जो है ना वो ऑप्शन है। हुँ। अच्छा, जैसे थैंक यू समीम वकास। जी 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 इकरा। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया ना कि वो डिग्री वाला, देखिए डिग्री की अगेन मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ, मेरी पेट स्टेटमेंट है ये, कि आपके पास पॉसिबल हाईएस्ट डिग्री है दुनिया की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, अच्छा मेरे पास पीएचडी है, व्हाट्स मोर देन दैट, नहीं बस ये आखिरी है, इससे ऊपर कोई डिग्री नहीं है। स्टिल आपके पास स्किल होनी चाहिए। हुँ। आपके पास जितनी भी बड़ी डिग्री है, कोई ऐसा काम होना चाहिए जो आप बेस्ट करते हों, आपके हाथ का, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड पर्सन है, आपको जॉब ना मिल रही हो, लेकिन स्किल एटलीस्ट आप फ्रीलांसिंग तो कर सकते हैं ना, आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे नौकरी दो। आपके पास एक हुँ। स्किल है, आप एग्जैक्टली। जाएँ फाइवर पे, अपवर्क पे, रिमोट पे, किसी भी जगह पे जाएँ और जाके अपना अकाउंट बनाएँ और अपनी स्किल्स सेल करना स्टार्ट करें, और ज़ीरो से स्टार्ट। देखिए, आपने जिस तरह बात की ना कि मैं आपको सॉरी आपको मैंने काट दिया क्योंकि वो एक नो पॉइंट आ प्रॉब्लम। गया। सो ऐसा है कि जब आपने ना अपनी कंपनी ही बनाई होगी ना स्टार्ट में, और आप अपनी स्किल के ऊपर ही आप वहाँ पे जो है ना सर्विस दे रहे हो, तो आप फिज़िकल भी अगर किसी के पास जाएँगे ना, तो आपका वो जॉब क्लोज़ करना उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने खुद जी। पर्सनली ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि वहाँ पे लोग बोलते हैं, अच्छा आप किस कंपनी से हैं? जब इवन ट्रांज़ैक्शन की बारी आती है, देखिए जब आपकी अपनी कंपनी खुली होगी, सो आप इज़िली जो है ना बैंक अकाउंट भी खोल लेंगे उसके नाम पे। सो यस, वो यस। आपका जो बिज़नेस है ना, उसपे बहुत हाईली इम्पैक्ट करता है। देखिए आपने वीज़ा, मैंने बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि उतने ही पैसे लगने हैं, थोड़े से ऊपर-नीचे होंगे, जो अगर आप थोड़ी-सी प्लानिंग कर लें, 3-4 अगर मेंबर्स मिल जाएँ, सो वो आपका बजट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन आपको उसका लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा होने वाला है। यस, ट्रू, ट्रू। सही। और ये एक क्वेश्चन क्वेश्चन भी, हम ले हाँ, रहे हैं, और बिल्कुल क्वेश्चन भी आ रहा है आई वुड लाइक टू थैंक कि टू फ्यू पीपल। फहद बिल्कुल। महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, अलवीना ने, अतीकुल्ला ने, आमना वली हमें इधर लिंक्डइन पे भी कुछ क्वेश्चंस दे रही हैं। अभी पहले आप ये सैयद शौकत अली का क्वेश्चन ले लें, फिर आमना का मैं शेयर हाँ, करती ये क्वेश्चन है कि कैन वी रजिस्टर बिज़नेस इन दुबई फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड व्हाट अबाउट ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कैन इट बी डन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दुबई? जी, जी। आप दुनिया में कहीं पे भी हैं, आप कहीं से भी रजिस्टर कर सकते हैं बिज़नेस, कोई इश्यू नहीं है। आप अकाउंट भी कहीं से इसमें भी खोल सकते इसमें भी मैं एक इनसाइट अपनी आपको दे दूँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों को वही इनसाइट दूँगा जिसमें आपके पैसे बचेंगे, और हैं। फिज़िकल जो हाँ। चीज़ ना मैंने देखी है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप ना कंपनी स्टार्ट करते हैं, दुबई में आके करते हैं, यूएई में करते हैं, और फिर यहाँ पे आके अपना वीज़ा ना कन्वर्ट करते हैं, लाइक ज़्यादातर लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं और फिर आके अपना वीज़ा कन्वर्ट करते हैं। तो स्टेटस चेंज में ना यहाँ पे आपके 1000-1500 दिरहम एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर कंपनी आप इनिशिएट ही अपने कंट्री से करते हैं, चाहे पाकिस्तान से कर रहे हैं या यहाँ से कर रहे हैं, तो आपको वो और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। यहाँ पे एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं इनसाइड आउटसाइड ना, वीज़ाज़ की जो है ना वो फॉर्म में उसको बोलते हैं। तो इनसाइड थोड़ा-सा वीज़ा आपको महँगा पड़ता है, क्योंकि आपको इनसाइड से ही वो आपका स्टेटस चेंज होता है। तो अगर आप कंपनी बाहर से खोल रहे हैं, तो आप समझ लें कि आप 1500 दिरहम अपने वहाँ से भी सेव कर लेंगे, जो आपकी यहाँ पे 1 मंथ की कॉस्टिंग है। 1 मंथ आप यहाँ पे आराम से 15 से हाँ, 2000 रहने का दिरहम में खर्चा। रह सकते और हैं। दूसरा जी, ये कि आप कहीं से भी बैठे, आप बिज़नेस तो ओपन कर ही लें ओके। इख़लाक़न, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप कंपनी ले ही लीजिए, और कंपनी तो लेंगे, अपने डोमेन भी ले लें। ये मैं हमेशा डोमेन सबको भी कहती हूँ, अपनी डोमेन, अपना सोशल हैंडल बना के रख दें, मत करें इस्तेमाल। क्योंकि देखिए सोशल हुँ, मीडिया का टाइम है, जितने पुराने अकाउंट्स बने होते हैं, जितने पुराने पेजेज़ बने होते हैं, उसकी जो रीच होती है और जो उसकी एश्योरेंस होती है कि वो उड़ेगा नहीं इतनी आराम से, वो ज़्यादा होती है। आपने सोचा हुआ है डोमेन मैंने एक अथॉरिटी। बिज़नेस करना है, हाँ, मैंने एक बिज़नेस करना है abc.com, आप abc.com की डोमेन ले और लेके रख दें।
आप abc.com का सोशल हैंडल बनाएं और बना के छोड़ दें। अभी हमारी एक कम्युनिटी है दुबई वाली जिसमें आप भी हैं, वहाँ पे ना एक हमारी फीमेल मेंबर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है, तो उन्होंने एक बार बोला भी था कि मैंने ना फैशन से रिलेटेड या क्लोथिंग का ब्रांड स्टार्ट करना है। सो मैंने उनको कुछ अपने रिलेटेड भी उनको मैंने गाइड किया, उनको मैंने ये बोला, मैंने कहा आप अभी पाकिस्तान में हैं, आप यहीं से अपने बिजनेस का नाम सोच लें, कंपनी का नाम सोच लें, आप अपना सोशल मीडिया बना लें, अपनी वेबसाइट बना लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये आप जिधर भी जाएंगे आपको काम आएंगी। और आजकल जो ये बिजनेसेस हैं जितने भी हैं, इसमें फिर आपको पोटेंशियल आ जाता है कि आप ऑनलाइन भी जाके वहाँ पे सेल कर सकती हैं। आपको एकदम ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी शॉप ही खोलें और हाँ फिर ही हाँ, आपने शॉप बेचना। महंगी है, शॉप ना जाए। देखो वो एक्स्ट्रा जितने पैसों खर्चे में हैं ना, शॉप खुले, वो एक्स्ट्रा खर्चे हैं। जी जी, और जितने पैसों में शॉप खुलेगी उतने में ऑनलाइन बिजनेस आराम से शुरू हो जाएगा। बल्कि वो आप मार्केटिंग का थोड़ा सा अपना बजट रख लें, ठीक है, वो जितने तो है, आपने वो शॉप तो है, वाले वो को, कोई भी वो बिजनेस। अपने शॉप वाले यस, को देने, आप वो मार्केटिंग का बजट रख लें अपना। हाँ हाँ हाँ। और वो तो देखिए, आप अगर अपने घर में, मतलब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि यू हैव द लास्ट पीच अवेलेबल ऑन अर्थ, द मोस्ट ripened, द मोस्ट स्वीट वन, बट स्टिल देयर आर पीपल हु डजंट लाइक पीचेस। तो अगर आपके पास द बेस्ट पॉसिबल थिंग अवेलेबल है आपके घर में, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इनके पास ये आखिरी आइटम अवेलेबल है, कोई भी आपसे लेगा, तो मार्केटिंग की ये पावर है कि वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। बिल्कुल। अच्छा, ये इकरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ द टेक इंडस्ट्री इन दुबई? Also, what is the most effective method of reaching out to people for IT services? I think ये वकास से हम पहले लेते हैं, फिर आपसे लेते हैं। श्योर श्योर। अच्छा, टेक्नोलॉजी का मैं अगर आपको बताऊं कि दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, जो मैं अभी ऑब्जर्व करके आऊँ। लेकिन इसमें ये डिपेंड करता है कि आप ऑलरेडी किस मार्केट में काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं अभी इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा था, मुझे थोड़ा सा डॉलर्स में और यूरोज़ में उनका थोड़ा अच्छा जो है ना वो था। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि फिज़िकल जो बिज़नेसेस हैं, वो ज़्यादा रिलाय नहीं कर रहे मार्केटिंग में। एक बिल्कुल जो है ना ऑनेस्ट मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, जो मैंने मार्केट का वहाँ पे चेक किया है। क्योंकि देखिए वहाँ पे वॉक इन कस्टमर इतना ज़्यादा है, जितने भी बिजनेसेस हैं, बट स्टिल वहाँ पे बड़े बड़े जो है ना जो कंपनीज हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनके हेड क्वार्टर्स हैं, ठीक है, दुबई के अंदर जो है ना हेड क्वार्टर्स उनके हैं। सो आप सबसे पहले तो जो हम कहते हैं नेटवर्किंग, अगर दुबई के अंदर आप जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे एक मीटअप्स डॉट समथिंग जो है ना एक वेबसाइट है, आपको भी पता होगी, और इवन उस पर फेसबुक पे भी ना रेगुलरली रजिस्टर्ड होते हैं। अच्छा, ट्रैवल के अलग इवेंट्स होंगे, अच्छा आईटी के अलग कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और मतलब ट्रैवल से रिलेटेड, फिजिकल रिलेटेड जो इवेंट्स अलग हो रहे हैं, तो आप उनमें जाएं। वहाँ पे आपको ना सीईओज वगैरह और डिफरेंट कंपनी के, इवन अगर एम्प्लॉयज़ भी हैं, एम्प्लॉय के साथ भी अगर आपकी अच्छी बन जाती है, तो वो भी एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना रूट है उस कंपनी के ओनर तक पहुँचने का या एचआर तक पहुँचने का। सो ये चीज़ लोग मिस करते हैं कि जाते साथ दे फील कि हम शायद ईमेल करेंगे, कोल्ड ईमेल करेंगे तो वहाँ से हमें बिज़नेस मिलेगा, या अगर हमने जस्ट मार्केटिंग कर ली, ठीक है, उनको भी आप यूज़ करें। बट मुझे लगता है जो सबसे पावरफुल मेथड है वो नेटवर्किंग है दुबई के अंदर। वहाँ मैंने देखा है कि जॉब्स भी लोगों को नेटवर्किंग और रिसोर्सेज या कॉन्टैक्ट्स की बेस पे मिलती है, और बिज़नेस भी जो ज़्यादा हाई लेवल पे हो रहा है। क्योंकि मैं अभी जिस कंपनी के साथ मेरे मेरा एग्रीमेंट हुआ, मैंने वहाँ पे फील किया दे हैव अ नेटवर्क। जो सीईओज है ना, उनका भी नेटवर्क है, वो शाम को ना चाय पे बैठते हैं एंड दे डिस्कस, अच्छा यार आप ना ये सर्विस किससे ले रहे हो, अच्छा ये आप सर्विस किससे ले रहे हो। फिर अगर आप उनके उस नेटवर्क में दोस्ती बना के चले जाते हैं, तो यू हैव अ गुड पोटेंशियल कि आप डायरेक्टली वहीं से बिजनेस उठा लेंगे, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम के यार ठीक है कोल्ड मतलब मार्केटिंग आप कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, या कंपनी के जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, आपको गूगल पे भी मिलेगा हर जगह, कैसे यार गूगल मैप से आपने ईमेल उठा ली, किसी कंपनी की नंबर उठा लिया, उनको मैसेज करना शुरू कर दिया। बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो पावरफुल मेथड है वो ये नेटवर्किंग वाला है, कि आप डायरेक्टली जो ना एक रिलेशन बनाएं, कांटेक्ट बनाएं कंपनी के ओनर के साथ या कंपनी के रिसोर्सेज के साथ। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मतलब आपसे क्वेश्चन करती हूँ विकास। हर कंपनी का ओनर तो आपकी रीच में नहीं हो सकता। विश्व जितनी भी जो भी कंपनी है, छोटी कंपनी का ओनर, जैसे जिनका मुनासिब साइज का बिजनेस है, एसएमई जिसे हम कह रहे हैं, वो तो आप शायद ओनर तक पहुंच जाए, लेकिन जिसकी बड़ी कंपनी है उसके ओनर तक तो हम नहीं पहुंच सकते। क्या करें फिर? इसमें ना इवेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बताऊं कि दुबई में मैं भी इसको नहीं पहले समझता था, इतने बड़े लेवल के भी इवेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे मतलब बड़े लेवल के भी लोग जो है ना पहुंचे। अभी लास्ट एक समिट हुआ था जिसमें सर हिशाम सरवर गए थे, और आई थिंक ये जितने भी एसईओ का, आपका एरिफ का, यूट्यूबर्स का। सेमरस का, तो अच्छा वो लोग अगर आ सकते हैं, तो मैं कहता हूँ उनसे बड़ी फिर कंपनियां जो है ना वो को रह नहीं गई। लाइक हम उनको भी रीच आउट किसी न किसी तरीके से एक 1 to 1 उनके साथ अपना रिलेशन बना सकते हैं, इफ़ यू हैव अ वेरी।
सही बात है, ऐसे ही है। देखिए जो नेटवर्क होता है ना, दैट इज योर नेटवर्थ। आपकी अगेन वही बात, आपके पास बहुत अच्छी स्किल है लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये स्किल बहुत अच्छी है, तो आपके नेटवर्क में ये चीज बहुत मैटर करती है। प्लस इफ यू आर सिटिंग विद 5 millionaires you will be sixth, but if you are sitting with 5 stupids you will be sixth। तो आप अपने छठे ही होना है हर सूरत में, तो फिर आप अच्छे लोगों के साथ बैठें ताकि आप अच्छे वाले 6th नंबर पे आएं। तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छे लोगों के साथ एंड स्क्रूटिनी करते रहें। ये मेरी बहुत मतलब ये की एडवाइस मैं सबको दूंगी कि अपने आसपास के लोगों को ना छांटी करते रहें। ज्यादातर जो काम का बंदा है उसको रखें, जो आपको लगता है कि ये मुझे ड्रैग डाउन करके नीचे ले आता है उसको निकाल दें। इसको आप बिल्कुल ये ना समझें कि ये कोई रूड एटीट्यूड है या कुछ है। आई एम नॉट सेइंग लड़ाइयाँ कर ले, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी किसी से। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपका एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो अपने सर्कल में, लेकिन आपके क्लोज वही होना चाहिए जो आपको ऊपर जाने के लिए आपको या तो पुश करा ऊपर जाने के लिए, या ऑलरेडी ऊपर हो और आपको पुल करें। एग्जैक्टली। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो आप किसी जगह पे खींच के नीचे लेके आता है। तो बहुत जरूरी है दोस्ती कि किन लोगों के साथ आप दोस्ती करते हैं, मुझे ना कुछ फीमेल्स के लिए बता दें कौन से बिजनेसेस करने चाहिए, बेशक अमेज़न पे हो, ऑनलाइन हो, मतलब दुबई में कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जो चल सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग आई वुड सजेस्ट हाईली, आई वुड रेकमेंड कि लड़कियां जो हैं वो एक तो पढ़ना, कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेट करना जरूर सीखें। ना सिर्फ लड़कियां, लड़के भी, लड़कों को तो मेरा ख्याल ज़्यादा ज़रूरत है। किसी को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, वो तरीका सीखें कि किसको कैसे अप्रोच करना है, कि मैसेज कैसे बनाना है, किसी से बात करना है, किसी से इनिशिएट कैसे करनी है कम्युनिकेशन। लड़कियां भी लड़के भी ज़रूर सीखें। और स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए अगर आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं कि आप फिजिकल बिजनेसेस नहीं स्टार्ट कर सकती, ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं जिनमें आप अपने आप को मास्टर कर सकते हैं। एंड डू नॉट ट्राई टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हर चीज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप नहीं कर सकते, हर चीज के आप मास्टर नहीं हो सकते। कोई एक चीज ऐसी पकड़ें कि वो आप ऐसी करें कि वो आप किसी को ना करने दें। फॉर एग्जाम्पल VRPL लॉन्च एक्सपर्ट्स, यू कैन से सोल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो हमारा जो मेरी जो पेट स्टेटमेंट है, मैं अपनी टीम को भी कहती हूँ, जो मैं अपने सेलर्स को भी कहती हूँ कि आई डोंट केयर कि यूएस में कौन क्या बेच रहा है। मेरी तरफ से कुर्सियां बेचो, बोतलें बेचो, पर्दे बेचो, किचन का सामान बेचो, बाथरूम की सारा बेच दो, ये टूटियां और ये सारा कुछ बेच दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बेच रही हूँ पेन, तो मैं ऐसा पेन बेचूंगी कि मैं आपको पेन नहीं बेचने दूंगी। फिर ये मेरा स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस है। मतलब यू शुड बी ब्रूटल। बिजनेस करने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि मेरी ये स्किल है और ये मेरी एक ऐसी स्किल है कि नोबडी कैन बीट मी इन दिस। हाँ, अब जो हमारा स्टाइल ऑफ बिजनेस है वो ये है कि हम 1.5 से 2 साल तक अपने बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। जो न्यू वे ऑफ डूइंग बिजनेस है कि आप इतने फोर्सफुली मार्केट में एंटर होते हैं कि आप सबको उठा के फेंक देते हैं मार्केट से बाहर। आप खूब पैसे लगाते हैं मार्केटिंग में, आप खूब पैसे लगाते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, आप खूब सस्ते पैसों में बहुत सारी प्रोडक्ट बेचते हैं और आप बहुत सारे रिव्यूज, रेटिंग, वीडियोस, इमेजेस, मार्केटिंग, इधर उधर सब कुछ। लेकिन जब 2 साल के बाद आपका एक कद बनता है उस मार्केट में, तो वो फिर ऐसा होता है कि आपको कोई बीट नहीं कर सकता। और अगर कोई आपको बीट करने के बारे में सोचेगा तो वो फिर उतने पैसे, उससे ज्यादा पैसों का मार्जिन लेके आएगा, उससे ज्यादा बजट लेके आएगा, तो वो अपनी प्रोडक्ट ला सकता है। तो सिमिलरली स्किल में भी ये है, आपने ये नहीं कहना कि आइए मैं होलसेल भी करती हूँ, मैं PL भी करती हूँ, मैं आर्बिट्राज भी करती हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। आप सब नहीं कर सकते। आप एक स्किल सीखें कि फिर वो कोई और ना कर सके। आज अगर उस स्किल में कोई नाम हो तो वो आपका नाम हो। कि फॉर एग्जांपल किसी से कोई कम्युनिकेट करना है, जाए आयशा के पास चली जाए। सो दैट्स अच्छा, इकरा इसी से रेलेवेंट हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था लिंक्डइन पे कि अभी जिस तरह आप बात कर रही हैं, बजट आपको लगाना पड़ता है शुरू के 2 सालों में, यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस। तो किसी ने ये सवाल किया हुआ था कि बैंक से लोन्स लेने का क्या एक तरीका है और कितना लोन ले सकते हैं, इसके ऊपर कोई इनसाइट्स आप शेयर कर सकते हैं? श्योर। अच्छा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आई रियली डू नॉट एनकरेज टेकिंग लोन्स बैंक से, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इसका कोई शरिया कंप्लायंट रीजन भी है कि हमें सूद से दूर रहना है। किसी 100 रुपये आप बनाते, अगर उसमें 0.25 भी सूद आ जाता, आपकी पूरी कमाई हराम हो जाती है। तो ये आपकी चॉइस है। मैं दैट इज जस्ट माय डिस्क्लेमर, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं किसी बैंक को या किसी को कुछ भी नहीं कह रही, ये मेरा अपना ओपिनियन है। बट आप ले सकते हैं डेफिनेटली, जब आपके
लाइसेंसेस होते हैं और आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। इवन अमेजोन, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो अच्छे अकाउंट्स पे, जैसे हमारे अकाउंट्स में अमेजोन हमें कहते हैं पैसे ले लो मुझसे और मुझे बाद में दे देना, इन्वेंट्री मंगवा लो, हमसे लोन ले लो। तो अच्छे बिजनेस होते हैं उनको सब लोन देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये बंदा फाइवर भी लोन देते हैं, फाइवर भी देता होगा, मुझे पता नहीं क्योंकि उसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन जो पैसा बनाने वाला बंदा है उसको हर बंदा लोन देगा। और बिजनेसेस भी देखना, ये क्रूल रियलिटी है बिजनेस वर्ल्ड की। जो पैसे वापस मतलब जिसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसको बैंक लोन नहीं देता, क्योंकि बैंक को लगता है कि तो मेरे पैसे वापस ही नहीं कर सकता, इसकी तो और जिसके पास ऑलरेडी ले लो मुझसे लोन। दिस इज हाउ बिजनेसेस वर्क, दिस इज आवर क्रूल, दिस इज आवर सेल्फिश। ये इसी तरह काम करता है, क्या करें, मजबूरी है। ये डॉक्टर अरीज का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर ले हाउ टू स्टार्ट अ वुमेन ओरिएंटेड क्लोथिंग ब्रांड इन दुबई फ्रॉम स्क्रैच, द स्टेप्स टू फॉलो एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इससे ये तो काफी बड़ा सवाल है उन्होंने पूछा है। और इकरा भी जो कुछ देर पहले आप मुझे बता रही थी कि मे बी यू आर हैविंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन ऑनलाइन जिनको आप कोई मास्टर क्लास देती हैं या कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इफ शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड तो क्या ये ज्वाइन कर सकती हैं सर? बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे समीन इसी बात को। एक तो ये कि जो ओरिएंटेशन है ना, मुझे ये बहुत शिकवा है अपनी बच्चियों से स्पेशली। जब वीडियो इंटरव्यूज होते हैं वो वीडियो ऑन करने को डरती हैं, सामने नहीं आ सकती वो बात। कॉन्फिडेंस पैदा करना जरूरी है, अपना ओपिनियन रखना जरूरी है। आप में इतना तो स्किल आप में होनी चाहिए कि अगर आप मैं कहती हूँ कि ये पेन काला है तो मेरे पास रीजन होनी चाहिए उस पेन का कलर बताने की, और फिर मैं स्टिक कर जाऊं उस बात से कि नहीं ये ब्लैक ही है। पूरी दुनिया कहती रही व्हाइट है, नहीं ये ब्लैक ही कलर है, तो मुझे अपने ओपिनियन को रखना। तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक ग्रुप बनाया लड़कियों के लिए, 1.5 साल तक वो ग्रुप सिर्फ फीमेल्स के लिए था। मैं कहती रही प्लीज मुझसे पूछें, फ्री में पूछें कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है। कोई नहीं पूछेगा, पोस्ट होगी एनोनिमस पोस्ट होगी। देन मैंने उस ग्रुप को ओपन कर दिया, वहाँ पे मेल फ्रेटर्निटी भी है, क्वेश्चंस भी होते हैं, डिस्कशन भी होती है। लड़कियों को खुद ही नहीं आगे आना, मुझे ऐसा लगता है उनको खुद ही नहीं पूछना, बहुत शाय हैं। सब चीजें प्लेट में सेट हुई हुई मिल जाएं तो आप बात करेंगे। आपको कोई, आप डरती हैं किसी के सामने अपनी बात रखते हुए, आप डरती हैं अपना आइडिया शेयर करते हुए, आपको लगता है कि कोई मेरा आइडिया छीन लेगा। कोई नहीं छीनेगा भाई, हमें ही ऐसा लग रहा होता है कि हमारा आइडिया यूनिक है, दुनिया में वो आइडिया पता नहीं कितनी दफा इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो प्लीज बात करें। That's very true because I think execution is different. Ideas तो होते हैं। अगर आपके माइंड में ये है कि आपने इंटरनेशनली ट्रेवल करना है या आपने इंटरनेशनली मार्केट को करना है, फिर तो मैं इवन लड़कों का बोलूँगा, ये चीज़ आपने बड़ी अच्छी हाईलाइट की। मैं जब गया अभी तो मैंने यही चीज़ बताई कि लोग ना घर के अंदर बैठे हुए हैं, देर वेटिंग कैसे यहाँ पे अंदर आके कोई हमें जॉब देगा या हमें आगे बिजनेस प्लान बताएगा। भाई यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, या अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वहाँ से जाके लोगों से मिलें। इवन हम तो पाकिस्तानियों को नहीं जानते, मैंने कई लोग देखे 5-5 साल से 4-4 साल से एक ही जॉब कर रहे हैं, अंदर से कि हमें टाइम नहीं मिलता। टाइम मिल जाता है अगर आप निकालो। और दूसरी नेशनैलिटीज़ हैं वहाँ पे, आप उनको एक्सप्लोर करो, आपको पता है कि कितना ज़्यादा वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप किसी अच्छे बंदे के साथ अगर आप लिंक अप हो जाते हो, लाइक यू कैन हंट एनीथिंग। तो हमें मतलब ये चीज़ आनी ज़रूरी है। यस अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मतलब आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से इज ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सच बोलना है। आपसे नुकसान हो गया, आप बोले मेरे से नुकसान हो गया, कोई मसला नहीं। आप कहें मैंने ये काम गलत कर दिया है, मैडम, सर, बॉस, मेरे से ये काम गलत हो गया, मैंने कर दिया है, अब सोल्यूशन ढूंढें इसका। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रॉब्लम क्या है? अगर एक लेवल तक ये चीज रहे ना तो कोई मसला नहीं, आपके बॉस तक रही है, प्रॉब्लम नहीं। आप तो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यही करते हैं, आप फाइबर पे भी यही करते हैं, आप अपवर्क पे भी यही करते हैं। गोरे आपके साथ काम करना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग जो हैं वो उनकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स खराब कर देते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप उन्हें कह दें कि मेरे पास स्किल नहीं है, लेट मी रेफर यू टू समवन। अब रेफरेंस का भी तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में कोई किसी को रेफर करता है तो अगली दफा वो बंदा कहता है अब तुम उसके थ्रू ना आना, डायरेक्ट आ जाना, मुझे उसको रेफरेंस कमीशन पे करना पड़ता है। दैट इज रियली बैड। आपको कमीशन देने के भी कोई एथिक्स हैं भाई, काम करने के भी कोई एथिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई आता है, किसी रेफरेंस से आता है, आज उसकी पेमेंट आई है, उसका कमीशन उसके पास जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो पेमेंट कर रहा है, नेक्स्ट रिन्यूअल पे या किसी भी और, उसका कमीशन उसको बगैर चाहे मिलेगा, बगैर मांगे मिलेगा, क्योंकि दैट इज द एथिक ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप एक ट्रूथ बेस के ऊपर बिजनेस ही नहीं कर सकते, आप कैसे बिजनेसमैन?
आपको कोई मतलब मुस्लिम शुड बी अ ब्रांड, ऐसा होना चाहिए कि जब मुसलमान के साथ कोई काम करे तो वो ये कि यार ये कम्युनिटी ऐसी है, ये झूठ नहीं बोलते, ये ज्यादा चार्ज करते हैं, ये डबल पैसे लेंगे आपसे, इनकी स्किल भी टॉप नॉच है, इनकी ऑनेस्टी भी टॉप नॉच है, ये आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मुसलमानों के साथ काम करो तो हमें गोरे, आई वाज एस्टोनिश्ड टू हियर कि जब एक दफा हमारी मीटिंग हो रही थी एंड वन ऑफ आवर कोलीग सेड दैट इंशाल्लाह विल डिलीवर इट नेक्स्ट वीक, तो गोरा सेड डोंट इंशाल्लाह मी, मेक श्योर दैट यू हैव टू डिलीवर नेक्स्ट वीक। सो कितनी शर्म की बात है कि जब हम इंशाल्लाह बोलते हैं तो गोरों को भी पता है कि इसका मतलब है कि बस डामाडोल है, पता नहीं डिलीवर होता है। तो हाउ बैड दिस इज, हम अपने रिलीजन को भी खराब करते हैं, हम अपने बिजनेस को भी खराब करते हैं, बहुत सारी चीजें हम नुकसान पहुंचाते हैं। सही। सुनील मैडम, आपका भी क्वेश्चन है अगर, या कुछ और हमारे पास है बल्कि? हाँ जी, मैं बस एक दो क्वेश्चंस इधर से देख रही हूँ जो हमने लिंक्डइन लाइव पे आए हुए थे, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड देम। एक दो क्वेश्चंस और हैं। आई थिंक ये अभी तो खैर टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये जिसके बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब आई नो कि एक दो और लोगों के क्वेश्चंस ये भी आए हुए थे कि जी आइडिया जनरेशन, कौन से ऐसे आइडियाज है जिन पे हमें वहां पर यूएई में बिजनेसेस करने चाहिए, तो इस तरह से वो मार्केट को कहाँ से स्टडी कर सकते हैं, इस पे कोई रिसोर्सेज, कोई टूल्स अगर आप लोग शेयर कर दें। अच्छा, वो डिपेंड करता है ना कि वो ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं फिजिकल। अगर तो आप जियोग्राफिकल बाउंड्रीज का बिजनेस करना चाहते हैं, गूगल इज द बेस्ट वन। वीपीएन लगाइए अपने लैपटॉप पे और गूगल यूएई सर्च करें, और फिर जो आपका कीवर्ड है आप उसको सर्च करके देखें उसकी कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को प्लान कर लें। चैट जीपीटी इज द न्यू गुरु, चैट जीपीटी से पूछें यहाँ पे क्या चल रहा है, कितने पैसे लगने हैं किस बिजनेस के ऊपर। वो भी नहीं होता, फेसबुक इज द सेकंड टीचर। आप वहां जाएं, ग्रुप्स में देखें लोग किस वजह से परेशान हैं, क्या ऐसी चीजें जिसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं आप फिजिकल। लेकिन अगेन फिजिकल बिजनेस इज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, आपको ठीक ठाक अमाउंट लगानी पड़ती है और उससे पहले आपको आना भी पड़ता है, आने के लिए भी पैसे लगाने पड़ते हैं। अदर देन दैट अगर आप ऑनलाइन बिजनेस की बात करेंगे, डिपेंड मार्केट, UAE इज अ स्मॉल मार्केट एज कम्पेयर टू US एंड UK, कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, बट स्टिल अगेन अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसके पैसे 2 साल तक वो पैसे निकालें जो कि आपके बच्चों को, आपके किचन को, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब ना करे पैसा, और आप वो पैसा अपने बिजनेस पे लगा के भूल जाएं। इट्स जस्ट लाइक अ 5 मरले का प्लॉट आपने ले लिया एंड देन आपने उसको लेके छोड़ दिया कि वो ग्रो करेगा, मैं 2 साल बाद ये अपना प्लॉट बेचूंगा और अपने पैसे वापस लूंगा। PL is just like that. Any online business is just like that. If you are going in a right direction, you have to wait at least for 1.5 to 2 years to get your money back, or at least start getting your money. क्योंकि पहले आप अपनी दुकान को इस लेवल का बनाते हैं कि लोग आपसे बाय करें एंड देन फिर आप प्रॉफिट्स लेते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे या तो आप गुची और पराठा बेचते हो ना, तो सब आपको जानते हैं पहले से, आपका नाम ही काफी है, तो आप अगर $2000 का भी बैग बेचेंगे तो लोग लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो किसी को कोई इकरा को जानता ही कोई नहीं है, इकरा ब्रांड नया बना लिया है, तो अब उसको जानने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, टाइम लगाना पड़ेगा, सबको बार बार दिखाना पड़ेगा अपने ब्रांड का नाम, अपनी प्रोडक्ट्स, देन कहीं जाके आपकी कन्वर्जन होगी। तो एटलीस्ट 1.5 से 2 साल आप सारे पैसे लगा दें और फिर इंतजार करें और सही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट काम करते रहें। अच्छा, इसमें ना एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहूँगा। जी प्लीज सबसे पहले आप अपने आप को देखें, कोई भी बंदा है, मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सेकेंडली आपने किस मार्केट में काम किया। फॉर एग्जांपल हर बंदा कहता है मैंने 5 साल काम कर लिया, 10 साल एक्सपीरियंस है। सो आप स्टार्ट करो उसी फील्ड से रिलेटेड एक्सप्लोर करना, कैसे मैं यूएई जा रहा हूँ या दुबई जा रहा हूँ, अच्छा वहाँ पे इस तरह का क्या काम हो रहा है, किस तरह का बिजनेसेस हो रहे हैं, या किस तरह की यहाँ पे जो है ना वो डिमांड है। तो सबसे पहले तो आपकी लीड ही है। सेकेंडली जिस तरह अगर ई कॉमर्स में आपने आना है या ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में आपने कदम रखना है, तो पहली तो स्किल है, ठीक है। अगर आपको कोई स्किल आती है आप उसी को बेचना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम करना है, कोई प्रोडक्ट है, तो अभी मेरा रिसेंटली मैंने ना यूएई की एक मार्केट है, इनको पता होगा, देरा मतलब मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा, जैसा हमारे यहाँ पे होलसेल मार्केट्स हैं, पाकिस्तान में काफ़ी, इंडिया में काफ़ी हैं। सो आप वहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे जाके आपको 1001 प्रोडक्ट मिलेगी, चाहे फीमेल की है चाहे मेल की है,
मैं पर्सनली खुद 2-3 बार गया, 3-4 प्रोडक्ट्स मुझे वहाँ से समझ आ गई कि अच्छा ये प्रोडक्ट यहाँ से होलसेल रेट पे मिल रही है, एंड देन आई कैन स्टार्ट ऑन जो है ना चाहे इंडिविजुअल अकाउंट मैंने बनाना है या जैसे मेरी अपनी जो डोमेन है डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं इजीली जो है ना एक फेसबुक पेज बना के, एक अपना जो है ना स्टोर बना के, वेबसाइट बना के इजीली इसको सेल कर सकता था। बट द इशू इज़ कि आपको जो प्रॉपर नॉलेज है ना, आप सबसे पहले यूट्यूब पे बैठे हैं, अगर आप ई कॉमर्स करने वाले हैं तो ई कॉमर्स को समझें पहले कि ये वर्क किस तरह करती है। प्रोडक्ट मसला नहीं है, आपको प्रोडक्ट हर जगह से मिल जाएगी, आइडिया हर जगह से मिल जाएगा, सारा मसला है स्किल का। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा हमारे हाथ में 10,000 दरहम है भाई हमारा बिजनेस हो गया, नहीं होगा। आप इवन अगर रिसोर्स भी रखेंगे, इवन अगर आप किसी बंदे से सर्विस भी लेंगे, आपको खुद नॉलेज है ही नहीं तो होना आप चाहिए। कभी भी उस बिजनेस को नहीं बना सकते। तो इसलिए फीमेल्स खास करके ग्राउंड लेवल से मैं उनको ये कहूँगा कि आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करें और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है ना उसका होमवर्क करके उस चीज़ के अंदर फिर जो है ना आप आएँ, तो फिर तो इशू ही नहीं है, आपको प्रोडक्ट भी बहुत जल्दी मिल जाएगी और सक्सेस भी आपको फिर जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि देखें आपने पीछे से बेसिक्स अपने कवर किए हुए हैं। यस, बट स्टिल विकास देखिए, जब मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था तो मैंने दराज से स्टार्ट किया था, छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। आपकी वैल्यू आप एकदम से अमेजोन पे आके बेचने की, ये अमेजोन इज नॉट जस्ट नॉर्मल सैचुरेशन, अमेजोन इज एक्स्ट्रा सैचुरेटेड मार्केट, और इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल होनी चाहिए और एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए पेन बर्दाश्त करने का। आपको रिटर्न्स भी आते हैं, आपको लॉसेस भी होते हैं। अदर देन दैट, अगर आपके पास किसी और इंडस्ट्री का, फॉर एग्जाम्पल मैंने शिफ्ट किया था ई कॉमर्स से की तरफ, तो मेरे पास 7 to 8 years का आईटी सेक्टर का एक्सपीरियंस था। आई वाज वर्किंग एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर इन आईटी, राइट। बट स्टिल जब मैंने ई कॉमर्स में शिफ्ट किया, मैंने फ्रॉम द वेरी स्क्रैच सीखा। मैंने छोटी छोटी बातों पे जाके वीडियोस देखी, मैंने गोरों के कोर्सेज किए, मैंने पता नहीं क्या क्या जो फजूल बात है ना, आप कहते हैं यार ये कौन पूछता है, मैं वो भी पूछती थी, क्योंकि मैं किसी और इंडस्ट्री की तो चलो एक्सपर्ट थी, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री की एक्सपर्ट नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप इंडस्ट्री शिफ्ट करते हैं, आप सीखते हैं, आप गलतियां करते हैं, आप लॉसेस करते हैं, फिर आप सीखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने कोर्स लिया और 3 महीने के कोर्स के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएं किसी भी चीज में और आप बोलें कि जी मैं कल से जो ना वो प्रॉफिट बनाना शुरू करूंगा। इसके सिंपल एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं 2 लोगों को सेम डाइट बताती हूँ, मैं 2 लोगों को सेम एक्सरसाइजेस बताती हूँ, दोनों लोग एक ही डेट से एक्सरसाइज करना और डाइट लेना स्टार्ट करते हैं। 3 महीने के बाद पर्सन ए अपनी बड़ी अच्छी शेप में होता है, उसकी बॉडी सही हो जाती है, सब हो जाता है, लेकिन पर्सन बी इज स्टिल सेम, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आया जो ए पे। कोर्सेज का भी यही सारा चक्कर है। जब आप कोर्स करते हैं तो एक बंदे का ब्रेन एक और लेवल पे काम कर रहा है, दूसरे का और लेवल पे काम कर रहा है, आप सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए कोर्सेज इतने बदनाम है। और कोर्स सेलर्स जो हैं वो भी, खैर सारे लोग ही, मैं ये नहीं कहती कि बुरा कोर्स नहीं, है, इसमें कुछ के अच्छे। सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी नहीं है ना। देखें आपको हाँ, अगले बंदे ने पढ़ा दिया, आपने उसको कहा कि भाई आज रात को जाके आपने ना अमेजोन को सर्च करना है, सर्च बॉक्स को देखना है, इस टूल को करना है। वो क्या काम करेगा, रात को सो जाएगा, दूसरे दिन कहेगा यार चलो अगला लेक्चर लेते हैं। इस तरह तो काम नहीं चलता ना। सेल्फ ऐसे नहीं होता। एक्सप्लोरेशन, खुद की जो एक होता है ना कि इंटरेस्ट होता है, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो ना, अगर आपने उसको सबसे पहले अपना होमवर्क कर लिया, चाहे आपने यूट्यूब से किया या किसी एक्सपर्ट को आपने रीच आउट किया, तो इसका मतलब है आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो यस, है चीज़ जो है ना जो डिमांडिंग है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मेरी जगह वही जो ट्रेनर है, या जिस तरह आप अभी बता रही हैं या हम सेशन ले रहे हैं, अब मुझे लोग मैसेज कर रहे होते हैं आप मेरी जगह ना HEC का डॉक्यूमेंट जाके टेस्ट करवा लें। यार मैं तुम्हारी जगह कैसे करवा लूँ? क्यों अच्छा मेरी और जगह आप करवाना भी नहीं है। मेरी जगह आप वीज़ा लगा दें, मेरी जगह आप हाँ, कंपनी ये खोल क्या बात है दें। यार। ये अब देखें, मेरी कंसल्टेशन के चार्जेस हैं, ठीक है, आई एम एक्सपेंसिव, मैं सबको ये बोलती हूँ, मैं फ्री कंसल्टेशन नहीं देती, मैंने बहुत फ्री कंसल्टेशंस दे दी, नाउ इट्स टाइम इज अप। सो होता क्या है, वो कहते हैं जी आप तो बहुत रूड हैं, आप कंसल्टेशन, भाई देखिए सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मैंने चांद तारे ला के आपको फ्री में टेबल पे रख दिए ना, आप उसे ऐसे ही डस्टबिन में है। फेंकेंगे, थोड़ा बकवास है। लेकिन अगर चावल का दाना आपको पैसे दे के लेना पड़ गया ना, तो वो आप आधा खाएंगे और आधा अपने फ्रिज में रखिए कि मैं बाकी कल खाऊंगा। दिस इज द बिल्कुल। इम्पोर्टेंस ऑफ पेइंग फॉर समथिंग। आपको अहमियत आ जाती है चीज की जब आप किसी चीज के लिए पे करते हैं। फ्री में आपको दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, आप कहेंगे यार ऐसे बकवास है, छोड़ो फेंको इसको, कोई फायदा नहीं है इस पे काम करने का, इसको यूज करने का। जब पेन होता है ना, एंड इट कॉस्ट यू टाइम एंड मनी, कॉस्ट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप हर तरह की कॉस्ट जो है वो रख सकते हैं अपने लिए। तो जो लोग चार्ज बिल्कुल करते हैं अपने एक्सपीरियंस का, आई एम हैप्पी, चार्ज करना चाहिए, ताकि अगले बिल्कुल। बंदे को पता हो कि That's मैंने पे very किया true. है, वैल्यू है इस चीज की। That's very true. Thank you very much once again, Ikra and Vikas. अब थोड़ा सा इसको
सम अप करते हैं आज के सेशन को. वी आर अबाउट टू एंड विद आवर टाइम 9 PM. शुरू में हमें इंटरनेट ने आज काफी तंग किया मुझे और वकास को, तो हमने इकरा को थोड़ा अकेला छोड़ दिया था, लेकिन माशाल्लाह शी इज ऑल प्रोफेशनल इनफ और इतनी इंफॉर्मेशन है इनके पास के ये कैरी करती रही सेशन को. ये जो आपने अभी बात की है ना रिगार्डिंग द टाइम एंड कॉस्ट जो लगती है और जो आप कंसल्टेशन वगैरह, इसमें मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड ये करना चाहूंगी. आप दोनों के साथ भी ये होता होगा कि देयर इज अ वेरी सिंपल सी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को रिक्वायर्ड है और वो हम लोग आज सारी बात हम लोगों से भी ये गलती हुई होगी किसी जमाने में कि हम फौरन से टेक्सटिंग करके पूछते हैं अच्छा इसका क्या मतलब है, अच्छा ये कहाँ से मिलेगा. ऑल्दो गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है और ये तो सिर्फ एक दो सवाल की मैं बात कर रही हूँ ना. मेरा ये ख्याल है कि जब भी आप किसी से कुछ पूछें और आप समझते हैं कि वो वाली इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ऑनलाइन जाकर उसके बारे में थोड़ा सा पहले स्टडी कर लें. फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती है कोई ऐसी चीज़, जैसे फॉर इंस्टेंस वकास इस वक्त यहाँ पे सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि ये सब चीज़ें ऑनलाइन नहीं मिलेंगी? डेफिनेटली मिलेंगी. मे बी वो पूरे प्रोजेक्ट्स मिल जाए, प्रेजेंटेशंस मिल जाए और पता नहीं क्या कुछ मिल जाए. बट यहाँ पर लाइव सेशन करने का मकसद ये है कि जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने खुद से किया है उसकी कोई ज्यादा वैल्यू होती है. एक जो एक्सपीरियंस इकरा वहाँ बैठी हुई इस वक्त कर रही हैं, जो कि बिजनेस इतने सालों से कर रही हैं, वकास अगर वहाँ गए हैं, वो खुद फ्रीलांसर हैं, वो किन चैलेंजेस से गुजरे हैं, that is why we are over here. तो आप लोगों के यहाँ पे हमें बड़े जबरदस्त क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. सम ऑफ देम आर वेरी सब्जेक्टिव, तो वो हमने अभी नहीं लिए हैं. But I think you can always stay in direct connection with Ikra and Waqas depending on your PVs. And there was one question over here कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमने बाद में ज्वाइन किया है तो हमने ये सेशन मिस कर दिया. तो मैं आपको बता दूं कि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है. ये मेरे चैनल पे भी यूट्यूब पे होगा, वकास के चैनल पे भी होगा, वकास की फेसबुक प्रोफाइल पे भी होगा और लिंक्डइन लाइव पे भी ये उस वहाँ पर सेव्ड है. तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं. वकास आप ये लिंक्स बाद में शेयर कर दीजिएगा. और जो इकरा सर्विसेज, हाँ जी, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं इकरा, वो भी हम शेयर करेंगे अपने इस सेशन के कमेंट्स में. तो एनी लास्ट मैसेज इकरा एंड वकास, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं सेशन को. एनी लास्ट मैसेज? फर्स्ट इकरा आप बताइए कुछ, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू स्पेसिफिकली गिव टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि इस वक्त हम लोग टारगेटेड और फोकस्ड उन लोगों के लिए हैं जो कि पाकिस्तान से यूएई एंड दुबई में बिजनेस के लिए मूव करना चाह रहे हैं. स्पेशली फीमेल्स को आप फीमेल ओरिएंटेड मैसेज दें ताकि ना फायदा हो जाए. हाँ चले, आप मेल ओरिएंटेड दे दीजिएगा. हाँ. अच्छा देखिए, एक तो अगेन थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है. हमारी बच्चियों को स्पेशली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आएँ, लोगों से बात करना सीखें, पढ़ना लाजिम है. और तीसरी चीज़, किसी पे भी डिपेंड नहीं करना. आपका कोई भी मेल मतलब किसी भी वे ऑफ उसमें आपके फादर हैं, आपका बेटा है, आपके हस्बैंड है, आपका भाई है, वो बहुत अच्छे हैं. वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं करने देते. स्टिल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप पे फर्ज है. कल को खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ करना पड़ जाए तो एटलीस्ट उनको ये पता हो कि मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी अपना संभाल सकती है, अपने आप को देख सकती है. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज फर्ज आपके ऊपर. वो ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करें, स्किल सीखें, घर से बैठ के अपना काम करें, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करें, बस कुछ ना कुछ करती रहें. सिर्फ लड़कियां मैं रोटी बनाने को बुरा नहीं समझती, बिल्कुल भी नहीं. मैं खुद रोटी बनाती हूँ, मैं अपने घर को खुद संभालती हूँ, नो प्रॉब्लम इन रोटी मेकिंग. द थिंग इज कि आपने अपने आप को सिर्फ ये नहीं सोच के रखना कि मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी और मैं सिर्फ घर चलाऊंगी, मेरा ये वाहिद काम है. देखिए दुनिया बदल रही है, औरतें बहुत बहुत बिजनेसेस ऑन करती हैं, CEOs बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की औरतें हैं अब. तो ये जो मेल और जेंडर वाला डिफरेंस है ये खत्म हो गया, अब ये कुछ नहीं है. आपने थोड़ा सा स्टेप आउट करना है अपने कंफर्ट जोन से. कंफर्ट जोन इज अ वेरी नाइस प्लेस बट नथिंग ग्रोज देयर, सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट. और अपने स्किल को, अपने आप को पॉलिश करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है. आप किसी के साथ इसलिए ना हो कि वो आपका खर्चा उठा रहा है, आप किसी के साथ इसलिए हो क्योंकि आप उसके साथ होना चाहती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा ये पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है. आई एम हियर सिटिंग टॉकिंग ऑल दिस बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, बिकॉज ही इज द जेम ऑफ अ पर्सन. अगर वो मुझे ना करने देता
तो मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के ये बात नहीं कर रही थी। जिस तरह कहते हैं ना, हर मर्द के पीछे एक औरत होती है कामयाबी के लिए, इसी तरह हर औरत के पीछे एक आदमी होता है जो उसे सपोर्ट करता है। तो आपने अपने आप को इस काबिल करना है कि आप जो भी आपके हस्बैंड मतलब जो भी आपका मेल मेंबर है फैमिली का, आपके फादर हैं, आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनको पता हो कि दे आर इंडिपेंडेंट। खुदा ना खास्ता अगर वो किसी टाइम वहाँ मौजूद नहीं है तो उन्हें ये बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि इसको तो रोटी लाने के लिए भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, इसको तो अगर सब्जी लानी हो तो भी मैं लाके सब्जी देता हूँ तो घर हमारा चलता है कुछ। वो आपको एज अ सपोर्ट समझते हो, ना कि उनको ऐसा लगता हो कि ये कुछ भी नहीं कर सकती, सब कुछ मैंने इनको करके देना है। तो सेल्फ डिपेंडेंस इज वेरी Thank you, Ikra. फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you. The message is very beneficial for all the females, particularly. जी वकास, आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? अब मेरा एक्चुअली यही है मेल्स को, ये है कि देखें, जब आप अपने कंट्री में भी हैं, इवन अगर आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं, तो आपने एक ही जगह पे नहीं बैठे रहना। जिस तरह मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि लोग एक जॉब कर रहे हैं तो बस वही जॉब कर रहे हैं, लाइक उनको इर्द गिर्द का कुछ भी नहीं पता, इवन उस कंट्री का नहीं पता, उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। सो ऐसा नहीं होना कि 2 साल गुजरे हैं, 3 साल गुजरे हैं, अगर आपसे आपका फैमिली मेम्बर ही कुछ पूछ रहा है कि अच्छा दुबई में जॉब कैसे लेनी है, लोगों को नहीं पता, या अच्छा वीज़ा कैसे लेना होता है उनको नहीं पता, या इवन कोई उनसे रास्ता भी पूछ रहा है। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने अभी कंट्री के अंदर भी हैं, बाहर भी कहीं जाते हैं, तो आपके अंदर एक हैबिट ऑफ एक्सप्लोरेशन ज़रूर होनी चाहिए। आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो उसी से ही बिज़नेस भी आएगा, उसी से ही आप अपने आप को जो है ना वो डबल ट्रिपल अपनी जो आपकी पैसे हैं उनको करोगे। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे का मकसद ही यही है कि अपने आप को या अपनी फैमिली को अच्छी एक लाइफ देनी है। तो अच्छी लाइफ कैसे मिलती है? जब आपकी अर्निंग डबल या ट्रिपल होती है। तो उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है ना, मैंने जो देखा है वो एक्सप्लोरेशन से है या नेटवर्किंग से है। यार लोगों से जाके मिलें, ये ना सोचें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पहले दिन ही आपको वहाँ से बिजनेस मिलेगा या आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, गो फॉर लर्निंग। किसी बंदे के साथ अच्छे के साथ जाके बैठ जाएं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन फोन या कोई यहीं फजूल जो है ना मतलब चीज़ों में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो मैं ये कहूँगा कि अपने आप टाइम को जो है ना वो अच्छी तरह यूटिलाइज करें, ताकि आप कल अपने फैमिली मेम्बर्स को, फीमेल्स को या जो भी है उनको अच्छी तरह गाइड कर सकें। जब आपको खुद ही कोई चीज़ नहीं पता होगी, आप दूसरे को क्या गाइड करोगे? सो टाइम वेस्ट ना करें। 2-2 4-4 साल आपके वीज़ा के हो जाते हैं और फिर भी लोगों की जॉब जाती है, वो इस टेंशन में, परेशानी में होते हैं कि अब हम दूसरी जॉब कैसे हंट करेंगे। यार एक बंदा जो 2-3 साल एक जगह रहा है उसके लिए तो मसला ही नहीं होना चाहिए, उल्टा वो तो 10 और बंदों को बोले आओ मैं आपको जॉब लेके जाता हूँ। मैडम को पता है कि इंडियंस हैं, खास करके मलबारी जो हैं, दे आर वेरी गुड इन दिस थिंग कि वो अगर एक बंदा उनके घर का आ जाता है ना, वो इतनी एक्सप्लोरेशन करते हैं कि 10 साल में 5 साल में उनके पूरा जो है ना मोहल्ला वहाँ पे होगा। तो हमारे लोगों में ये चीज़ नहीं है, वो खुद भी एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि 2 साल बाद वहीं बैठ के रो रहे होते हैं, यार हमारी जॉब चली गई, अब हम नई जॉब कैसे लें? भाई आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप सेट हो, आपको पता होना चाहिए कि जॉब कैसे लेनी है। आप 10 और बंदों को भी बताओ कि ऐसे जॉब लेनी है। सिर्फ ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल दी लिसनर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और प्लस ये कि बड़ा अच्छा हमारे पास पार्टिसिपेशन भी आई क्वेश्चंस की। एंड लेट्स सी कि अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे डेफिनेटली मेरे ख्याल है जो वो हम आंसर नहीं कर सके इन द लाइव सेशन। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आई विल रिक्वेस्ट आवर बोथ गेस्ट्स के वो वहां पर जाके हमारे लिंक्डइन पे इस पे लोगों को आंसर कर दे। मे बी सम ऑफ देम और आर ऑन एक द लास्ट फेसबुक चीज़ है, एक प्रोफाइल लास्ट चीज़ एज है, वेल। अगर आप लोगों जी का रिस्पांस अच्छा आया और उन्होंने आपके जो ना इस लाइव के नीचे कमेंट्स आए कि हम नेक्स्ट ना, मैं क्योंकि एक लाइन अप एक और गेस्ट को हमने किया हुआ है जो सीवी से रिलेटेड और रिज्यूम से रिलेटेड ना, जॉब हंटिंग से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जाके डायरेक्ट ऐसे ही मतलब आपने ना जो ना सीवी नहीं फेंक देनी होती। तो अगर इन्होंने कमेंट में कहा कि हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक आधा वीक के बाद जब आपकी अवेलेबिलिटी होगी तो उन गेस्ट को भी ऑन बोर्ड कर देंगे कि लगे हाथों चले, लोगों का ये भी फ़ायदा हो जाए कि अगर आपने किसी जॉब को अप्रोच करना है तो उसका प्रोफेशनल तरीका क्या है, मतलब आपने अपनी सीवी कैसे बनानी है, या वहाँ पे जाके एटिकेट्स क्या हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास हों, ताकि आपकी वहाँ पे जॉब जो हंटिंग है वो आप उसको मैक्सिमम जो है ना वो सक्सेसफुल बना सकें। Definitely, I think that's a must. Since I also work as a career advisor, तो मैं तो लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि whether you are going for an entrepreneurial venture या फिर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, जब आप सीवी लिखते हैं ना अपना, या फिर अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, आपके ऊपर आपकी ही अपनी स्ट्रेंथ्स खुलती हैं। तो आपको अपने बारे में लिखना आना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे लोग हर एक के बारे में लिख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं लिख सकते बहुत ज्यादा। इट्स अ वेरी good challenge. So I think we'll be arranging another session very soon. Thank you very much once again, and let's wind up this session now. Thank you Okay so जी, much for Allah having us. Hafiz.
Bye bye. Allah Hafiz. Thank you for your time. Allah Hafiz.